Facts you should know before taking your next omeprazole dose. Hello everyone, today I'm back with another informative video. Yes, today we are going to talk about the second most used medicine at our homes, and we usually take it without the doctor prescription as well. Yes, I'm talking about omeprazole that comes with different brand names like Ryzek, Omega, Tef. So many brands are available with the generic of omeprazole. And it usually comes in the strength of 20 mg and 40 mg. And we take 20 and 40 mg without even knowing that what long-term effects they can have on our body. So today we are going to discuss about various facts that we all should know as a layman before taking our next omeprazole dose. Starting from that how omeprazole work. So basically omeprazole works by reducing the production of acid in our stomach. जिसका मतलब है कि जब एसिड की प्रोडक्शन हमारे स्टमक में कम हो जाएगी तो जो गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज हैं या जो एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं हमारी बॉडी के वो कम हो जाते हैं. बेसिकली इट इज़ इंडिकेटेड फॉर वेरियस डिजीजेस जिसमें बहुत तरह के अल्सर्स हैं, जिसमें ड्यूडेनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है. इसके अलावा डिफरेंट कंडीशन जैसे गर्ड है, ये जैसे एच पाइलोराई इन्फेक्शन है अगर किसी को, या गेस्ट्राइटिस है, तो इट इज़ इंडिकेटेड फॉर दोज कंडीशन. ये हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी आपने ओमेप्राजोल लेनी है तो इट शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन एम्प्टी स्टमक और बिफोर द मील, और एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 20 to 30 मिनट्स बिफोर टेकिंग एनी मील. अगर आप सुबह के टाइम ले रहे हैं तो इफ़ यू आर गोइंग टू हैव योर ब्रेकफास्ट एट 8:30 तो आपने मेक श्योर करना है कि यू शुड टेक राइजिक एट 8 o'clock. ठीक है, आपके 20 से 30 मिनट का फासला ज़रूर होना चाहिए, गैप ज़रूर होना चाहिए बिफोर टेकिंग ओमेप्राजोल. इसी तरह अगर आप शाम में ले रहे हैं तो यू शुड बी वेरी केयरफुल दैट यू हैव टू टेक इट एम्प्टी स्टमक. अगर आपने दोपहर में खाना खाया एंड यू सपोज टू टेक इट एट इवनिंग, तो उस दौरान आपने कुछ मील या कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है. यू शुड टेक इट एट एम्प्टी स्टमक, और फिर आपने इसी तरह से कि रात के खाने से 20 से 30 मिनट पहले जो है वो राइजिक खानी है. नाउ वील टॉक अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ ओमेप्राजोल. सो इफ़ यू आर टेकिंग ओमेप्राजोल तो आपको डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब माइनर साइड इफेक्ट हो सकते हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा कंसर्निंग बात यह है कि इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट, जो एडवर्स इफेक्ट जिनको हम कहते हैं, मेजर कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं, वो भी रिपोर्टेड हैं इन रीसेंट स्टडीज़. लेकिन हम उसको सीरियसली नहीं लेते. जैसे कि अभी रिसेंटली 2024 से 2026 के जो स्टडीज़ हैं उसमें स्वेयर किडनी रिलेटेड इश्यूज जो हैं, कॉम्प्लिकेशन जो हैं, वो रिपोर्टेड हैं विद द लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओमेप्राजोल. और हम ओमेप्राजोल इज़ रेडीली अवेलेबल इन द मार्केट. तो उसका नुकसान क्या होता है कि हम बहुत लॉन्ग टर्म ये जो है मेडिसिन ले रहे होते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट कि हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकता है. अगर तो ऑलरेडी इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग एनी कंडीशन दैट इज़ रिलेटेड टू द किडनी, तो आपकी ये किडनी के जो एंड स्टेज प्रोग्रेशन है उसको इन्हांस कर सकता है. या फिर कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के थ्रू किडनी जो है वो डैमेज हो सकती है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल वाइल टेकिंग दिस डोज ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. इसके अलावा क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया, ओमेप्राजोल यूजुअली वर्क बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ एसिड, एंड एसिड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट. तो होता क्या है कि जब लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन सप्रेस हो जाती है तो आपकी जो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें विटामिन B12 है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, तो होता क्या है कि उसकी रीअब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड, और आप बहुत सारी कंडीशंस को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस मैग्नीशियम की कमी से आपको बहुत मसल क्रैम्प फील हो रहे होते हैं, यू फील वीक, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, पैल्पिटेशन फील हो रही होती है. इसके अलावा कैल्शियम के होगा तो उसके भी ऐसा ही कि मसल क्रैम्प महसूस होगा, यू विल फील वीक, और विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से आपको नमनेस फील होगी, न्यूरोपैथी रिलेटेड इश्यूज होंगे. सो ऑलवेज यू शुड बी वेरी वेरी मच conscious about the things, the fact before taking any medicine for a long time. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप राइजिक बहुत लंबे अरसे तक ले रहे हों तो आप उसको एकदम से नहीं छोड़ सकते. It is always recommended, if you want to stop Ryzik, if you are taking it for weeks, for months, for years, then it is always recommended कि आपने उसको taper off करना है. For example, taper off कैसे करना है कि if you are taking on daily basis तो आप एक दिन बाद एक दिन लेंगे, और फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दिन लेंगे, और फिर हफ्ते में 1 दिन लेंगे, और इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसको छोड़ेंगे. Because if you are going to stop it at once तो उसके भी major side effects हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे कि अगर आप ओमेप्राजोल ले रहे हैं तो क्या किसी और ड्रग के साथ इसका इंटरेक्शन हो सकता है. तो जी, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिसके साथ इंटरैक्ट कर सकती है. इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि या तो उसकी एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देगी या उसकी एब्जॉर्प्शन को ये ज़्यादा कर देगी. अगर कम करेगी तो जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन होगी उस दवाई का असर कम होगा, और अगर इसकी एब्जॉर्प्शन को ज़्यादा कर देगी तो उस पर्टिकुलर मेडिसिन का असर ज़्यादा होगा. जनरली जब राइजिक या ओमेप्राजोल या ओमेगा या टेफ जो है मोस्टली एल्डरली पेशेंट ले रहे होते हैं, एंड दे यूजुअली एक्सपीरियंसिंग एनी हार्ट कंडीशन, तो उस हार्ट कंडीशन में यूजुअली एक मेडिसिन दी जाती है जिसका जेनेरिक मैं आपको सिर्फ बताऊंगी, दैट इज़ क्लोपिडोग्रेल, जो कि यूज़ होती है एज एंटी क्लॉटिंग एजेंट. आपकी बॉडी में कोई क्लॉट प्रोडक्शन ना हो तो उसके लिए दी जाती है. उसकी एब्जॉर्प्शन को ये बहुत इफेक्ट करती है. इफ़ यू आर टेकिंग राइजिक with clopidogrel, तो it
इट इज़ पॉसिबल कि ये उसकी एब्जॉर्प्शन को कम कर दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका इफेक्ट बॉडी में कम होगा. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. सो बिफोर टेकिंग योर नेक्स्ट मेप्राजोल डोज, ये सब फैक्ट्स विच वी हैव डिस्कस्ड आपको ज़रूर याद रखने हैं. और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट बॉक्स और मुझे बताएं कि और कौन सी मेडिसिन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं. इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज़ ऑन the remaining medicines as well. Thank you so much. Do follow me.